qiandao झील 1078 द्वीपों से बना qiandao झील अपने साफ पानी की वजह से जाना जाता है। ये इतना साफ है कि आप इसे पी भी सकते हैं। 573 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये झील इंसानों द्वारा बनाया गया है। दरअसल 1959 में जिनयांजियांग रिजर्वायर बनाने के दौरान इस एरिया में जानबूझकर बाढ़ लाया गया था। लेकिन इससे भी ज्यादा एक और मजेदार बात इस झील के नीचे है। इस जगह में झील बनने से पहले 2 सुंदर शहर थे, शीचैंग और हेचैंग। लेकिन 1959 को इस जगह को पानी से भर दिया गया जब सरकार ने ठान लिया कि उन्हें हांगझो शहर को बिजली देने के लिए एक और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की जरूरत होगी और 2 प्राचीन शहर के साथ साथ 27 टाउन, 1377 गांव, 50,000 एकड़ की खेती की जमीन और हजारों आवासीय घर जलमग्न हो गए। और 40 सालों तक तो ये लोगों से छुपा भी रहा। 2001 में कुछ डाइवर्स ने इसे खोज निकाला और वहाँ की सरकार इसे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस बनाने के साथ साथ इस प्राचीन शहर को नष्ट होने से बचाने का भी पूरा प्रयास कर रही है। आर्कटिक समुद्र का 35 ट्रिलियन का खजाना। चारों तरफ सफेद बर्फ, वीरान जमीन और समुद्र के ठंडे पानी में 35 ट्रिलियन का खजाना है। जी हाँ, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल, खनिज पदार्थ, कीमती पत्थर, सोना का ये इतना बड़ा भंडार है कि ये हिस्सा जिस भी देश के हाथों लगेगा उसकी अर्थव्यवस्था चीन और अमेरिका से भी ज्यादा हो जाएगी और उन्हें इन सब चीजों की कमी सैकड़ों सालों तक नहीं होगी। लेकिन ये जाएगा किस देश के हिस्से में, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आर्कटिक की सीमाएं कई देशों से मिलती है और रशिया इसे हथियाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। थॉनिस या हरक्लियन सदियों तक प्राचीन मिस्र का हिस्सा रहने वाला हरक्लियन शहर 2 शताब्दी में पूरा का पूरा पानी के अंदर डूब गया था। कुछ कहते हैं कि मेडिटेरियन समुद्र में पानी का लेवल बढ़ने से ये हुआ होगा या फिर बहुत भयंकर प्राकृतिक तबाही का ये नतीजा है। वैसे कई सारे पुराने ग्रंथों में इस हरक्लियन शहर का जिक्र है, लेकिन सदियों तक इसका कोई सबूत नहीं मिलने की वजह से इसे एक काल्पनिक दुनिया मान लिया गया था। लेकिन तकरीबन 1200 साल बाद 12 डाइवर्स को यहाँ डाइविंग के दौरान वो बड़े बड़े मूर्तियों से टकरा गए और जब इसे जांचना शुरू किया गया तब वहाँ एक चट्टान मिला जिसमें प्राचीन अक्षर में हरक्लियन शहर का नाम लिखा गया था, जिससे हमें सबूत मिला कि ये डूबी हुई शहर हरक्लियन ही है, जिसके साथ साथ राक्षसों के आकार की मूर्तियाँ, सोना, चांदी, जानवरों की मूर्तियाँ और कई सारे आर्टिफैक्ट्स खोजे गए और पानी के नीचे वाले इस हरक्लियन शहर को पूरी तरह से छानबीन कर निकालने में 200 साल लग जाएगा। ये इतना बड़ा है। एमवी विल्हेम कस्टलॉफ जर्मन नाजी सेना का गौरव कहलाने वाला इस जहाज को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी कार्यकर्ताओं के लिए हॉस्पिटल बना दिया गया था और जैसे जैसे सोवियत सेना आगे बढ़ रही थी इस जहाज में जर्मन सैनिक और आम आदमियों को ईस्ट प्रूसिया से निकाला जा रहा था। 1900 क्षमता वाले इस जहाज में 30 जनवरी 1945 को 10,000 लोगों के साथ इसे रवाना किया गया और रात के 9 बजे ही ये सोवियत सबमरीन के 3 टॉर्पीडोज का निशाना बन गया और वो 1 घंटे के अंदर ही बाल्टिक समुद्र में डूब गए और इस बीच सिर्फ 1200 लोगों को ही रेस्क्यू किया गया था और लगभग 9,000 लोगों ने जान गंवा दिया। ये इतिहास का सबसे भयंकर जहाज दुर्घटना है। 1994 तक ये डाइवर्स का पसंदीदा स्पॉट था, लेकिन पोलिश गवर्नमेंट ने इसे युद्ध का कब्र कहा, यानी वॉर ग्रेव, और कहा कि इस हादसे के हजारों विक्टिम्स वहां आराम कर रहे हैं और उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए और अब इस ग्रेव के पास कोई नहीं जाता है। योनागुनी मॉन्यूमेंट 85 फीट की गहराई में बड़े बड़े चट्टानों की संरचना है ये, जिसे 1980 के बीच में शार्क देखने गए कुछ डाइवर्स को जापान के योनागुनी द्वीप के करीब ये मिला था, जो करीब 165 फीट ऊंचा और 65 फीट चौड़ा है। जिसके बाद कई सारे स्कॉलर्स वहां गए तो जरूर, लेकिन इसे बनवाया किसने था इस बात की गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। कुछ लोग कहते हैं कि इसे इंसानों द्वारा बनवाया गया एक सीढ़ीदार पिरामिड है, जिसमें सीधी लकीर के साथ साथ चट्टानों पर नक्काशी की गई है और इसके आसपास कुछ और ऐसी चीजें हैं जिससे माना जाता है कि ये समुद्र में डूब चुकी एक प्राचीन शहर है और कम से कम 5000 साल पुरानी है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि ये मू या लेमुरिया सभ्यता के लोगों की रचना है। लेकिन चूंकि ये सब कुछ केवल एक अनुमान ही है, तो कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये प्राकृतिक संरचना है। कई सालों तक समुद्र के नीचे दबे रहने की वजह से ये चट्टान इस आकार में वहां बहने वाली पानी की करंट से ऐसी हो गई होगी।
और जिसे सभी नक्काशी कह रहे हैं वो नक्काशी नहीं, केवल खरोच है। विशाल जेलीफिश। विशाल जेलीफिश हमारी पृथ्वी का 1/3 हिस्सा पानी से ही ढका हुआ है, ये तो हम सभी जानते हैं, और इसका मात्र 10% हिस्सा आज तक हम लोग खंगाल पाए हैं। लेकिन समुद्री तल के बारे में हमें सिर्फ 5% ही जानकारी है। 5000 लाख सालों से समुद्र की गहराई में ये जेलीफिश आराम से रह रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी प्रजाति 1865 में अलेक्जेंडर अगेसिस ने देखा था, जिसका ऊपरी हिस्सा 7 फीट डायमीटर का था और उसकी पूंछ या टेंटिकल्स 36 मीटर तक लंबा था। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना विशाल था। बिमिनी रोड। बिमिनी रोड सैकड़ों सालों से कहानियों में डूब चुकी प्राचीन शहर एटलांटिस का जिक्र हर जगह होता है और कई आर्कियोलॉजिस्ट भी इस शहर पर यकीन रखते हैं। साल 1968 में डाइवर्स को सतह से 18 फीट नीचे समुद्री तल में तकरीबन आधा मील लंबा जे आकार का एक रोड मिला, जो लाइमस्टोन के बड़े बड़े चट्टानों से बना है और अधिकतर रेक्टेंगुलर शेप का है। पहले आर्कियोलॉजिस्ट को लगा कि ये प्राकृतिक रूप से बना होगा, लेकिन हर ब्लॉक्स की सटीक आकार उन्हें इसके पीछे इंसानों का हाथ लगा। कुछ कहते हैं कि ये प्राचीन शहर एटलांटिस तक पहुंचने का रास्ता है। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे इन वीडियोस को पसंद करते हैं, लेकिन मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आप ऐसा करेंगे ना?